हम जब टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जब मैं कहता हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्या मतलब है बच्चों, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, अगर उनका रिलेशन चेंज होता है। सर रिलेशन चेंज होता है, ये रिलेशन कैसे चेंज होगा? चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की वजह से अगर पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है बच्चों, तो दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे हो सकता है? तो बच्चों ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, इसके होने के बहुत सारे रीजन हैं और इन रीजंस को आज हम डिस्कस भी करने वाला है विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। तो ये पार्टनर्स का बेटा एग्जिस्टिंग रेशियो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर एक पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को अगर हम एडमिट कर लेते हैं, तो ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा एंड दैट चेंज विल बी नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सेकंड बेटा हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, तो बच्चों अगर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर रिटायर होते हैं, राइट, तो वो पार्टनर्स के रिटायर होने से भी, लेट्स से देयर आर 3 पार्टनर्स, उसमें से अगर कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर अगर उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों अगर हम बात कर लें डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा और उस चेंज को हम क्या कहेंगे बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। या फिर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में भी अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो दैट चेंज इज ऑल्सो नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप firm. So I hope आप लोगों को क्लियर होगा what is reconstitution of partnership firm, that is change in the existing profit sharing ratio of partners is known as reconstitution of partnership firm. अब इस पर्टिकुलर वाले पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि सर कैसे पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है और हम उसे कैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। हम ये आज डिस्कस करेंगे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में कैसे पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन चेंज हो रहा है, जो जिसे हम क्या कह सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, लेट्स से देयर आर 2 पार्टनर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ये बच्चों मिस्टर ए और मिस्टर बी हमारी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हैं, राइट, और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी ऑलरेडी अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं बेटा इन द रेशियो ऑफ 1:1। उन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है बेटा? 1:1। अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर की एंट्री हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं मिस्टर सी। तो अगर बच्चों मिस्टर सी का एडमिशन हो जाता है इस पार्टनरशिप फर्म में,
आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा किन पार्टनर्स का बच्चों, ए, बी और सी का, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा? तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ए, बी एंड सी दे डिसाइडेड कि वो तीनों, राइट, दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, वो तीनों भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। अब जब मैं कह रहा हूं कि तीनों प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1:1:1। पहले सिर्फ दो ही पार्टनर्स थे, ए और बी, वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर कर रहे थे बेटा? 1:1, राइट। अब कितने पार्टनर्स हो गए? आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी देयर आर 3 पार्टनर्स, ए, बी एंड सी। अब ए, बी और सी कैसे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे? इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। तो सर इससे क्या फर्क पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा? इसके लिए हम यहां पर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं इसे अमाउंट्स के टर्म्स में यूज करूंगा और हम सारी इन चीजों को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे। एंड अलोंग विद दैट, इसी एनालिसिस के साथ आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखने मिलेगा, एंड दैट विल बी कंसेप्ट ऑफ गुडविल। क्या होता है डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये एनालिसिस ऑन प्रॉफिट करते हैं कैसे होगा। तो जैसे हमने कहा कि इन एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म देयर आर 2 पार्टनर्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। मान लेते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, राइट, एक साल, विल कंसिडर फॉर एन एग्जांपल इन ईयर 2021, उनके बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट था, ए और बी का जो बच्चों नेट प्रॉफिट था, उनके बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट था, दैट नेट प्रॉफिट वाज 5 लाख। उनके बिजनेस का नेट प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपीस था। और पार्टनर्स कितने थे? ए और बी। हाउ दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस? इक्वली, दैट इज 1:1। सर ये 1:1 का मतलब क्या हुआ बेटा? 1:1 का मतलब क्या हो गया बेटा? 1/2 एंड 1/2, 1/2 फॉर ए एंड 1/2 फॉर बी, जिसे हम 50-50 कह सकते हैं। सर ये 2 कहां से आया? ये बेटा 1 इंडिविजुअल शेयर और 1 + 1 2, ये क्या है? टोटल शेयर। 1 बी का इंडिविजुअल शेयर, 1 + 1 टोटल 2, ये क्या है बेटा? टोटल शेयर। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि उस पार्टनरशिप फर्म का एनुअल प्रॉफिट वाज 5 लाख फॉर द ईयर 2021। 2 पार्टनर्स है ए और बी, तो जब ए और बी इस 5 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बेटा ए को कितना मिलेगा प्रॉफिट? 2,50,000। बी को कितना मिलेगा? 2,50,000। ये हमको देखने में मिल रहा है। मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर दे एडमिटेड मिस्टर सी, जैसे मैंने कहा है कि आफ्टर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी दे डिसाइडेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1। सर ये 1:1:1 का मतलब क्या हुआ? ये 1:1:1 का मतलब है बेटा, इसमें ये जो 1 है ये इंडिविजुअल ए का शेयर है, बट टोटल शेयर कितना है? 1 + 1 + 1, दैट इज 3। तो अब पहले ए का शेयर कितना था बेटा? 1/2। बी का शेयर कितना था? 1/2, राइट। अब यहां पर ए का शेयर अब कितना हो गया? 1/3। सर ये 3 कहां से आया? 1 + 1 + 1 टोटल शेयर, और ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या है बेटा? इंडिविजुअल शेयर्स, और डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल शेयर। अब हम बी की बात करेंगे। बी का इंडिविजुअल शेयर कितना है? 1, टोटल शेयर कितना है? 1 + 1 + 1 3। सी के केस में अगर हम बात करेंगे तो सी का इंडिविजुअल शेयर कितना है? 1, टोटल शेयर कितना है? 1 + 1 + 1, दैट इज 3। तो बच्चों ए का इंडिविजुअल शेयर हुआ 1/3, बी का इंडिविजुअल शेयर हुआ 1/3, सी का इंडिविजुअल शेयर हुआ 1/3। तो अब यहीं पे आप देख सकते हो कि ए और बी जो पहले 1/2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, नाउ दे विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 1/3। यहीं पे आप देख सकते हैं कि उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसी को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ रहे हैं कि सर कैसे चेंज होता है और उस चेंज का इफेक्ट क्या होता है। तो when A and B they were earning 5 lakh rupees per annum and they were distributing profits and losses equally, उनको बेटा डिस्ट्रीब्यूशन में मिल रहे थे 2,50,000 each. Let's say after the admission of Mr. C, C को एडमिट कर लिया उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए 21-22 के लिए। आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी उनका जो प्रॉफिट है, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि उनके जो बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। नया पार्टनर लेके आ गए, पार्टनर ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और उनके बिजनेस का नेट प्रॉफिट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और हम हमारे एग्जाम्पल के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कहता हूं देयर नेट प्रॉफिट इज 6 लाख। अब उनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों? 6 लाख। अब कितने पार्टनर्स हो गए? देयर आर 3 पार्टनर्स। पहले 2 पार्टनर्स थे, अब कितने हैं? 3 पार्टनर्स है। और अब वो प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द रेशियो ऑफ 1:1।
1:1, that is 1/3 for A, 1/3 for B and 1/3 for C. वन मोर टाइम सर, ये 1 क्या है? उनके इंडिविजुअल शेयर, और ये जो आपने डिनोमिनेटर में 3 लिखा है ये क्या है? ये होता है बेटा टोटल शेयर। टोटल शेयर कैसे मिलता है? इन सबको ऐड कर लो, 1 + 1 + 1 दैट इज 3, और ये 1 क्या है? इंडिविजुअल शेयर। तो अगर 6 लाख में हम इंटू 1/3 करेंगे तो ए का शेयर मिलेगा, 6 लाख इंटू 1/3 करेंगे बी का शेयर मिलेगा, 6 लाख इंटू 1/3 करेंगे सी का शेयर मिलेगा। देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या हमें मिलेगा बेटा। सो ये रहे हमारे 6 लाख राइट इंटू 1/3, सो 3 2 6, 2 लाख आ जाएगा बेटा, और यही 2 लाख 1/3 सेम है, तो ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख। बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा बच्चों? 2 लाख। और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 2 लाख। ए, बी और सी। अब यहां पर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन है, अमाउंट्स की बात करूंगा आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, दैट्स व्हाई हम ये एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं। जब हम अमाउंट्स की बात करते हैं तो इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस फर्म, प्रॉफिट बेटा इंक्रीज हुआ है। पहले प्रॉफिट कितना था? 5 लाख पार्टनरशिप फर्म का, और अब प्रॉफिट कितना हो गया है? 6 लाख। In spite of increase in total profit, the individual profits of partners have been decreased. ध्यान से देखिए, पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट कम हो गया है इस नए पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में आने की वजह से। सर कैसे डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। जैसे आपके सामने है, आप देख सकते हैं इन अर्लियर सिचुएशन ए को बेटा 2,50,000 मिल रहे थे, बी को भी 2,50,000 मिल रहे थे, बट नए पार्टनर के एडमिशन के बाद टोटल प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, बट ए को कितना मिल रहा है? 2 लाख। बी को कितना मिल रहा है? 2 लाख। नए को सी को कितना मिल रहा है? 2 लाख। यहां पर क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, बट आप जस्ट इंडिविजुअल प्रॉफिट को कंपेयर कीजिए। पहले ए वॉज गेटिंग 2,50,000 और अब ए को कितना मिलेगा? 2 लाख। ए का प्रॉफिट कम हुआ? हाँ हुआ। बी को कितना मिल रहा था? 2,50,000। अब बी को कितना मिल रहा है? जस्ट 2 लाख। तो ये क्यों हुआ? अगर हम इसको ध्यान से देखें और ध्यान से सोचें तो हमें यह पता चलेगा कि ये सारा हुआ है इस पर्सन की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ मिस्टर सी। तो जैसे हमने कहा कि व्हेन अ न्यू पर्सन इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फर्म, द एग्जिस्टिंग रिलेशन अमंग द पार्टनर्स चेंजेस, और उसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग पार्टनर जो चेंज हुआ है, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाए तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलती है, और वो क्या होगा बच्चों? कंसेप्ट ऑफ गुडविल। ध्यान से देखिएगा, अब हम इसके आगे क्या कंटिन्यू करने वाले हैं? कंसेप्ट ऑफ गुडविल। ओके, सर पहले तो ये गुडविल क्या होता है? गुडविल हम बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा होता है। व्हाट इज गुडविल? मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस इज नोन एज गुडविल। सर ये तो ठीक है, बट इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये गुडविल कैसे रिलेवेंट है, जरा इसके बारे में बताइए। तो अब हम आराम से डिस्कस करेंगे कि ये सारी चीजें इस एडमिशन ऑफ पार्टनर से कैसे रिलेटेड है। आई होप स्टार्टिंग की स्टोरी और सिचुएशन आपके बहुत अच्छे से ध्यान में रहेगी। हमारी पार्टनरशिप फर्म में पहले से 2 पार्टनर्स थे, कौन कौन? यस, एक ये और एक वो, दैट इज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था बच्चों? 1:1, राइट। तो जब ए और बी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, किसका? ए और बी का, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसकी बात करेंगे हम बच्चा? ए और बी के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ओल्ड पीएसआर। पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका? ए और बी का। वो कितना हमने रखा था? 1:1, और इसी 1:1 को हम क्या कहते हैं? 1/2 एंड 1/2, 1/2 फॉर ए एंड 1/2 फॉर बी। 5 लाख को हमने डिवाइड किया था, हमने देखा था 2,50,000 मिले, 2,50,000 मिले। दूसरे सिचुएशन में जब उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट कर लिया, मिस्टर सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लिया था,
और आफ्टर द एडमिशन ऑफ मिस्टर सी भी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम तीनों भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली। जब तीन लोग इक्वली प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तो दैट इज 1:1:1, जिसे हमने बेटा 1/3 और 1/3 के पॉइंट ऑफ व्यू में देखा। तो यहां पर जो हमारे पास अमाउंट के फॉर्म में सारी कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस हमें क्या बताती हैं कि नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है सर, पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ है, बट इंडिविजुअल शेयर्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। इंडिविजुअल शेयर, ए का 2,50,000 था, 2 लाख हो गया, बी का 2,50,000 था, 2 लाख हो गया, और यहां पर अचानक से हमारे स्टोरी में एक नया पर्सन आ गया मिस्टर सी, और उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 2 लाख। सर ये कैसे हो गया? क्योंकि ए और बी ने अलाउ किया एक नए पर्सन को पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के लिए। तो क्या सर कोई भी पार्टनरशिप फर्म में ऐसे ही एंटर हो सकता है? नहीं बच्चा, अनलेस एंड अनटिल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अग्रीज, कोई भी नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर पाएगा। तो जब मिस्टर सी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करेगा तो क्या सर वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर हो जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा क्या? नहीं। तो उसके लिए जस्ट हम एक इमेजिनरी एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इमेजिनरी एग्जाम्पल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ गुडविल। तो ये इमेजिनरी एग्जाम्पल बच्चों कुछ ऐसा जाता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ए और बी वही दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेट्स से 5 साल पहले उन दोनों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, एंड आफ्टर इन्वेस्टिंग दैट पर्टिकुलर फंड इन अ बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस अच्छे से सेट कर लिया, और बिजनेस सेट करते करते उनको ऑलमोस्ट 5 साल लग गए, और 5 साल बाद उनके बिजनेस की ऐसी सिचुएशन है कि दे आर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख पर एनम। साल में 5 लाख रुपीस वो लोग आराम से अर्न कर लेते हैं। कौन? मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब ये मिस्टर ए और मिस्टर बी जब 5 लाख रुपीस पर एनम अर्न कर रहे हैं उनके बिजनेस में, और उनका एक दूसरा फ्रेंड है, स्कूल में फ्रेंड था या कॉलेज में फ्रेंड था मान लो, वो देखता है ए और बी को, यार ये दोनों बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक काम करता हूं इनके साथ जाके ज्वाइन हो जाता हूं, राइट? इनके साथ मैं क्या करता हूं, ज्वाइन हो जाता हूं, और मैं भी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा। तो वो अप्रोच करता है किसको? मिस्टर ए और मिस्टर बी को अप्रोच करता है कि देखो आप दोनों का बिजनेस तो सेट है, एक काम करो मुझे भी आपके बिजनेस में पार्टनर बना लो, आप जितना पैसा कहोगे उतना पैसा मैं कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं। तो ए और बी दोनों बात करते हैं, दोनों सोचते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है मिस्टर सी, हम आपको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेंगे, राइट? तो जब हम आपको पार्टनरशिप फर्म में एडमिट कर लेंगे, मिस्टर सी कहता है ठीक है, मुझे बता दो कितना कैपिटल लाना है। तो ए और बी क्या कहते हैं, देखो सर हमने बिजनेस 5 इयर्स पहले इन्वेस्ट किया था, राइट? 5 साल हो गए हमें बिजनेस सेट करते करते, हमने बहुत सारे एफर्ट्स वगैरह लिए हैं, तो आपको कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है, अगर मिस्टर सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होना है तो मिस्टर सी, राइट, ही हैज टू ब्रिंग 2 चीजें, कहेंगे सर आपको 2 चीजें लेके आनी पड़ेगी। 2 चीजें क्या क्या है देखते हैं। मिस्टर सी, राइट, ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल। पहले तो सर आपको कैपिटल लेके आना पड़ेगा। वो बोलेगा हाँ बिंदास कैपिटल बोलिए, कितना पैसा लेके आना है? वो कहते हैं सर आपको कैपिटल लेके आना होगा 4 लाख रुपीस। कितने पैसे इन्वेस्ट करना है? 4 लाख रुपीस। मिस्टर सी कहता है डन, डील डन है, आई विल ब्रिंग 4 लाख रुपीस, मैं आपको चेक दे देता हूं और मुझे पार्टनर बना लो। तो उतने में ही वन ऑफ द पार्टनर वो ऐसा कहता है कि देखो मिस्टर सी, ये चीज इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिख रही है, राइट? आप आज 4 लाख रुपीस इन्वेस्ट करोगे और आपको एक रेडीमेड बिजनेस मिलेगा जिसके लिए आपने एफर्ट्स के नाम पे कुछ भी नहीं लिया हुआ है। हमने ए और बी, हम दोनों ने इनिशियली अपना टाइम दिया, पैसा दिया, और आज बिजनेस को इस लेवल पे सेट किया है दैट वी आर अर्निंग 2,50,000 पर मंथ। और आप जिस 4 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्ट करके इस रेडीमेड बिजनेस के पार्टनर नहीं बन सकते, आपको कुछ और सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब ये क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? तो अब वो उनसे कहेंगे कि देखो सर, आपको कैपिटल तो बिजनेस में लेके आना ही है, बट अलॉन्ग विद दैट कैपिटल आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? ए और बी। किसको कहेंगे? मिस्टर सी को। क्यों? क्योंकि आज के बाद आप पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाओगे। जैसे ही आप पार्टनर बन जाओगे, यू विल बी एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट, यू विल बी एंटाइटल्ड टू व्हाट वी कैन से शेयर इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और वो बहुत सारे बेनिफिट्स की कॉस्ट हमको, मतलब किसको? ए और बी को बेयर करनी पड़ेगी। अब मिस्टर सी सोच में पड़ गया, यार ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी क्या बातें कर रहे हैं। तो वो कहेंगे ठीक है चलो बताओ क्या करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि देखो मिस्टर सी, अलॉन्ग विद दिस कैपिटल आपको थोड़ा सा अमाउंट और लेके आना पड़ेगा, आपको 2 लाख रुपीस, ठीक है, और लेके आने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। वो बोलेगा ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों लेके आना पड़ेगा मुझे बिजनेस में? तब
मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलके उसको ये वाला एग्जांपल समझाएंगे कि देखो मिस्टर बी, आपके आने के पहले अगर हम 5 लाख रुपीज अर्न करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2,50,000 ईच। आपके आने के बाद लेट्स एज्यूम कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम आवर पास्ट ट्रेंड हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा एंड इट विल बी 6 लाख। तो आपके आने की वजह से हमको जो 3 लाख मिलने चाहिए थे, अब वो कितने मिल रहे हैं? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ये अमाउंट हमारा जाएगा कहां पर? पूरा का पूरा प्रॉफिट का शेयर हमारा कौन लेके जाओगे? आप, मिस्टर सी, आप लेके जाओगे। तो आपके आने के वजह से हम ए और बी, हम दोनों जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं, उस सैक्रिफाइस को कॉम्पेंसेट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बिजनेस में लेके आना है, और उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को बच्चों हम यहां पर क्या कहते हैं? गुडविल। उसी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या कहेंगे? गुडविल। ये गुडविल कौन लेके आएगा? हु विल ब्रिंग गुडविल? तो मैं कहूंगा बच्चों, इन केस ऑफ एडमिशन ये कौन होगा बेटा? न्यू पार्टनर। कौन होगा? न्यू पार्टनर। क्या सर हमेशा न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा क्या? हम ऐसा कह सकते हैं या हम ऐसा नहीं कह सकते। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ऐसा होगा बेटा, इसके लिए एक वर्ड होता है गेनिंग पार्टनर। हु विल ब्रिंग गुडविल इन बिजनेस? गेनिंग पार्टनर। और वो ये गेनिंग पार्टनर गुडविल लेके आके किसको पे करेगा? वो पे करेगा बच्चों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको गुडविल पे करेगा? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ पार्टनर। कोई भी चैप्टर में अगर आप इन वर्डिंग्स के थ्रू जाओगे, आप इजीली समझ जाओगे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ गुडविल। फिलहाल हम सिर्फ एडमिशन की बात करते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि हु इज गेनिंग पार्टनर एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो कितने पार्टनर्स थे पहले से? 2 पार्टनर्स। कौन कौन? ए और बी। ए और बी कौन है? दे आर द ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में कौन एंटर हुआ? मिस्टर सी। तो सी के आने की वजह से किसका प्रॉफिट कम हुआ? ए और बी का। सर कैसे कम हुआ? देखो यहां पर 5 लाख था, तब 250 और प्रॉफिट 6 लाख होने के बाद भी 2 लाख एंड 2 लाख, इन दोनों का तो प्रॉफिट कम हो गया और बेनिफिट किसको हुआ है? सी को। तो कौन है बच्चों यहां पर? मिस्टर सी। मिस्टर सी इज गेनिंग पार्टनर। और सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ मिस्टर सी, ए एंड बी sacrifices their share of future profit, and for that sacrifice ए एंड बी कह सकते हैं मिस्टर सी से कि अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होना है तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना होगा, एंड दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी गुडविल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? और आज हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। सो गाइज, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल के थ्रू किए एग्जैक्टली रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम कहते हैं चेंज इन रिलेशन, चेंज इन दी रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। सर ये क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ये कैसे होता है एडमिशन में, हमने वो देखा एग्जाम्पल के साथ। आपको जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, हमने अमाउंट्स के साथ एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट चीज आज हमने क्या कवर की? द कंसेप्ट ऑफ गुडविल, राइट? इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले ऑनलाइन सेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, राइट? जैसे एक बार हम थियोरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट? सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।